नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसे देवता की कहानी जिनका जन्म स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से हुआ था। जी हाँ, आज हम सुनेंगे भगवान अयप्पा की अद्भुत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब अमृत की प्राप्ति हुई थी। इस अमृत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी की सुंदरता देखकर सभी मोहित हो गए और मोहिनी ने अपनी बुद्धिमता से अमृत देवताओं को पिला दिया। इसके बाद एक बहुत ही भयंकर राक्षसी महिषी ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसको वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव और विष्णु के संयुक्त पुत्र द्वारा ही हो सकता है, इसलिए देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी रूप का धारण किया। उस दिव्य रूप को देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षणों के लिए मोहित हो गए। उनके दिव्य मिलन से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर अयप्पा या हरिहर पुत्र कहलाया। हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव। कुछ समय बाद उस दिव्य बालक को पांडलम के राजा राजशेखर को सौंप दिया गया। बालक के गले में एक दिव्य घंटी थी, इसलिए उसका नाम रखा गया मणिकंदन। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मणिकंदन को अपने पुत्र के रूप में पाल लिया। मणिकंदन बचपन से ही असाधारण थे। वेदों, शस्त्रों, युद्ध कला में निपुण। धीरे धीरे पूरे राज्य में उनकी ख्याति फैलने लगी। लेकिन राजमहल में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मणिकंदन भविष्य में राजा बने, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और रानी को उन्होंने उसके खिलाफ भड़का दिया। कुछ समय बाद रानी ने बीमार होने का नाटक किया और घोषणा कर दी कि उनका इलाज केवल बाघिन के दूध से ही संभव है। सबको लगा यह कार्य असंभव है, लेकिन मणिकंदन मुस्कुराए और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। आखिर सवाल उनकी माता की स्वास्थ्य का था। जंगल में उनकी भेंट महिषी से हुई। महिषी ने भयानक रूप धारण कर रखा था और वर्षों से देवताओं तथा मनुष्यों को आतंकित कर रखी थी। मणिकंदन और महिषी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और देवता आकाश से यह युद्ध देखने लगे। अंततः मणिकंदन ने महिषी का वध कर दिया। उसी क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में अयप्पा के जयकारे गूंज उठे। इसके बाद मणिकंदन ने एक चमत्कार किया। वे स्वयं बाघ पर सवार होकर अनेक बाघों को साथ लेकर पांडलम लौटे। जब लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब मणिकंदन ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और बताया कि वे कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति से जन्मे देव पुत्र हैं। उन्होंने राजा को आदेश दिया कि जिस स्थान पर उनका बाण गिरे वहाँ उनका मंदिर बनाया जाए। कहा जाता है कि उसी स्थान पर आज प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर स्थित है, जहाँ हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भगवान अयप्पा का यह संदेश है संयम, भक्ति, समानता और आत्म अनुशासन। इसलिए उनके भक्त आज भी श्रद्धा से कहते हैं, स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।